HDFC बैंक में जून महीने में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो आपको जो जून महीने में ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कौन सा बेहतर प्लान होगा जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है जी, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने HDFC बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद आप देखिए जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज खुल के आ गया है जी, उसमें से फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स लेस देन 3 करोड़। तो देखिए मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो साल 2025 में HDFC बैंक में 23 मई 2025 को अपनी जो ब्याज दरें हैं उनको रिवाइज किया है। तो देखिए नीचे आने के बाद जितने भी प्लान्स होंगे उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे 3.00% है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम 60 दिनों के लिए, लगभग 2 महीने के लिए, तो आप देखेंगे जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 4.50% है, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%। कम से कम अगर हम बात करें 6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे 6 महीने के लिए भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सेम ही मिल रहे हैं। HDFC बैंक में 4.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%। सो नीचे आने के बाद अगर हम बात करें, देखिए मोस्ट पॉपुलर FD जो कि है 1 साल की, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो 1 साल की FD करवाना प्रेफर करते हैं, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00% आपको मिल जाएंगे। सो इसके अलावा आपको स्पेशल FD प्लान भी ऑफर किए जा रहे हैं। आप देखेंगे 15 महीनों से लेकर कम से कम 18 महीनों के लिए और 18 महीनों से लेकर कम से कम 21 महीनों के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए सेम मिलेंगे जी, 6.85% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.35%। इसके अलावा नीचे आने के बाद अगर हम बात करें, देखिए 2 साल 1 दिन से लेकर 2 साल 11 महीनों के लिए, इसके अलावा 2 साल 11 महीनों से लेकर 35 महीनों के लिए और 2 साल 11 महीनों से लेकर लेस देन इक्वल टू 3 इयर्स के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिल रहे हैं जी, 6.70% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20%। सो लॉन्ग टर्म की जितनी भी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपके सामने हैं। अगर हम बात करें कम से कम 5 साल के इक्वल, यानी कि अगर आप 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो देखिए 6.65% जर्नल पे मिलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन्स पे 7.15% है जी। 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 6.40% है, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% है जी। सो अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं 15 महीनों के लिए और 18 महीनों से लेकर कम से कम 21 महीनों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि इनके ऊपर आपको सबसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाते हैं तो 6.50% और 7.00% के हिसाब से आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप देख पाएंगे 1 लाख रुपए की अगर आप
इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.5% के हिसाब से आपको 1 लाख के ऊपर 1,06,660 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, यानी लगभग 6,660 रुपये ब्याज की राशि मिल जाएगी। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 7.0% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 7,186 रुपये मिलेंगे और 1,07,186 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो लगभग आपने जान लिया होगा कि अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है ब्याज दरें क्या एप्लीकेबल होंगी फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए, तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।